हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 यानी कि एनर्जी से आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे एनर्जी। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सबसे बड़ा जो एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन है? सन। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स इज ड्राइव फ्रॉम द सन। ज़्यादातर एनर्जी किससे मिलती है? हमें सन से मिलती है। सम एनर्जी रिसीव फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। कुछ एनर्जी कहाँ से रिसीव की जाती है? जो न्यूक्लियस होता है एटम्स का, उससे। इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो अर्थ के अंदर होता है। एंड द टाइड्स और टाइड से की जाती है। इसके अलावा हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, काम करने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? अमाउंट ऑफ वर्क के। वर्किंग बॉडी लूजेस एनर्जी, बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। मतलब वर्क तभी डन हो सकता है जब एनर्जी गेन की जाएगी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। बिगेस्ट यूनिट अगर पूछेगा तो किलो जूल। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। एनर्जी की रिक्वायर्ड 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब 1 जूल काम करने के लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? एनर्जी के मेनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन और भी इसके फॉर्म होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब दोनों को प्लस करके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला करके क्या मिलेगा हमें? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन, यानी कि इसमें मोशन भी होता है मैकेनिकल एनर्जी में और पोजीशन भी होता है। मोशन जब भी शब्द आएगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और यानी कि पोजीशन जब भी शब्द आएगा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब जो मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। जिसमें मोशन प्रेजेंट होता है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हमें बताए गए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अ मूविंग क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल लगातार चल रही है, यानी कि ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। रनिंग वाटर, पानी लगातार चल रहा है, यानी कि ये भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बुलेट, मूव कर रहा है बुलेट, तो भी उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग विंड, हवा लगातार फ्लो कर रही है, चल रही है, तो वो भी क्या है? काइनेटिक। मूविंग कार, कार लगातार चल रही है, तो वो भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और रनिंग एथलीट्स, एथलीट लगातार दौड़ रहा है, तो वो भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और रोलिंग स्टोन, एक स्टोन रोल कर रहा है, ठीक है, वो भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv² होता है। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? मास की। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी तो मास भी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होएगी तो मास भी कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया है यहाँ पर। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना कैसे वो हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
और फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की, जिसके अंदर v स्क्वायर यू स्क्वायर और इक्वल टू 2as, ठीक है। a का मतलब एक्सेलरेशन होता है, s का मतलब क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हमें करना है, तो v स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा, यू स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा। यहाँ पर जो हमें 2a दिया है, 2a का चले आएगा डिवाइड में चले आएगा, तो s की वैल्यू ये हमें मिल जाएगी इसमें। अब जब हमें s की वैल्यू मिल गई, ये हमें s की वैल्यू इधर मिल गई, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारे पास w का फॉर्मूला था ma, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। तो मास इंटू एक्सेलरेशन और हमारे पास यहाँ पर फोर्स, ये वाला हमारे पास w इजिकल्स टू एफ इंटू एस है, एफ इंटू एस है, w इजिकल्स टू क्या है हमारे पास एफ इंटू एस। अब w का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, W यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला हमें दे रखा है ma, यानी कि इस फोर्स की जगह हम क्या लिख देंगे m और a लिख देंगे, और हमारे पास s तो है ही, ठीक है। हमारे पास इस फोर्स की जगह क्या लिख देंगे ma लिख देंगे, क्या लिख देंगे ma, और s इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करना है, तो ma तो हमने लिख दिया, और s की जगह हमने जो वैल्यू जो हमें मिली थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, उसको हमने रख दिया। जब हम रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, m अपॉन 2 हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद में अब हमें क्या करना है, u इजिकल्स टू जीरो व्हेन बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। u क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, और जब भी कोई रेस्ट से स्टार्ट होता है तो क्या हो जाता है, u क्या होता है, जीरो। यानी कि u की जगह हम क्या रख देंगे, जीरो, और u की जगह जैसे हम जीरो रख देंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा, यानी कि W इजिकल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ई के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इजिकल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 15 kg इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पे बताया गया 15 kg, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है, कितनी, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे लगा देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ रख देंगे, मास था हमारे पास 15 और v था हमारे पास 4 इंटू 4, यानी कि v स्क्वायर था। फिर क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो 120 जूल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जिसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, जिसमें पोजीशन और चेंज इन शेप, यानी कि इसे स्टोर एनर्जी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टोर एनर्जी भी कहते हैं, जिसमें एनर्जी क्या होती है, स्टोर फॉर्म में होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को। इसमें क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वाटर कीप्ड इन अ डैम, जैसे पानी कहाँ पर है, डैम। इट कैन रोटेट टरबाइन, जैसे टरबाइन घूमना शुरू होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। वाउंडिंग अप स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग वाला हमें बताया गया है, ठीक है, इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग अनवाइंडिंग स्प्रिंग सो द टॉय कार मूविंग। इसके अलावा हमें बताया गया है बैंड स्ट्रिंग ऑफ बाउ। बाउ क्या होता है, ये धनुष होता है, जैसे इसके अंदर हम ऐसे करके एरो को पीछे की तरफ खींचते हैं तो एनर्जी स्टोर फॉर्म में है, फिर आगे छोड़ देंगे, यानी कि ये क्या बताता है, पोजीशन, यानी कि पोजीशन या इसकी शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इट्स शेप्स रिलीज फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी वाइल शूटिंग एन ऑब्जेक्ट। और जब ये बाहर निकल जाता है तो ये मूव करता है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर एनर्जी है, ठीक है। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, तो मास, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हाइट के, किसके होता है, हाइट के, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है एम जी एच। तो मतलब ये एम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जी के भी होगा और एच के भी होगा, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। चेंज इन शेप ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेचिंग करेंगे
ट्विस्टिंग मोर इज पोटेंशियल, उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हाइट, इसके अंदर हमें फॉर्मूला बताया जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास mg, तो W फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है mg, लिख दिया। और h डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है यहाँ पर हाइट, क्योंकि ऊंचाई की बात चल रही है इसलिए हाइट आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है mgh। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। इफ अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg राइज टू अ हाइट 6 मीटर अबव द अर्थ, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो mgh हमने रख दिया। हमारे पास मास दे रखा है 10 kg, हमारे पास हाइट दे रखी है 6 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, mgh 600 जूल इसका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। जब एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, अ स्टोन ऑन अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट से स्टोन को गिराया गया तो एंटायर पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन द इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, जब वो क्या मूव करना शुरू करा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टोन गोज डिक्रीजिंग एज हाइट गोज डिक्रीजिंग बट काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी स्टोर फॉर्म में, जब वो मूव कर रहा था तो उसमें क्या आती गई, उसके अंदर आ गई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। यही इसके अंदर हमें समझाया गया है। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है, जिससे बिजली बनाई जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इज ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब टरबाइन रोटेट करता है, पहले क्या होता है, पानी रुका हुआ होता है, मतलब स्टोर फॉर्म में होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, जब टरबाइन रोटेट करता है तो पानी मूव करने लग जाता है और पानी उसके ऊपर मूव करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी से मूव करा तो काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एट अ थर्मल पावर हाउस केमिकल एनर्जी ऑफ अ कोल, इसमें जो कोल होता है केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, वो किस में चेंज हो जाता है, हीट, फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट यूज सोलर एनर्जी, प्लांट किसका यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का, टू मेक केमिकल एनर्जी। वो अपना जब खाना प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है कि वो क्या देते हैं, केमिकल एनर्जी इन फूड्स, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेन एवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसमें बोला गया है व्हेन एवर एनर्जी चेंज, जब एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो एक जैसी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, न एनर्जी कभी क्रिएट होती है न एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती है। ऑल दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, एक बॉल है जिसका मास है m और हाइट है h, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। अब एज अ बॉल फॉल डाउनवर्ड, बॉल को नीचे डाउनवर्ड करेगी तो उसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी, एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एट अ हाइट इज जीरो, हाइट मान लो जीरो है बट इट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग फॉलिंग ऑफ अ बॉल, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल। यहाँ पे बताया गया है जो सम होगा, मतलब दोनों को प्लस करने पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का जो सम होगा वो कैसा रहेगा, इजिकल्स टू कांस्टेंट, यानी कि एक बराबर होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम ए। यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है ए, ठीक है। ये क्या करेगा, स्विंगिंग पेंडुलम शो द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ए एक बार सी की तरफ जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर ए बी की तरफ जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगी, बराबर रहेंगी, ठीक है। दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, एक जैसा रहेगा। A swinging or oscillating simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metal ball. इसमें एक स्मॉल मेटल बॉल होती है, इसे बॉब कहते हैं। सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड, एक लॉन्ग थ्रेड होता है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच दैट बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ व्हेन डिस्प्लेस। एक बार इधर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। इट्स एनर्जी इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम पोटेंशियल टू करंट। उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती रहेगी पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम एट इंस्टेंट रिमेन द सेम। लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। पोटेंशियल और काइनेटिक मिलाकर के जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसी रहेगी, हमेशा एक जैसी रहेगी। द बॉडी विच डस वर्क लूज एनर्जी, द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। ये कह रहा है जो बॉडी होगी डज वर्क, अगर वो काम करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन, अगर वर्क डन हो जाएगा तो वो एनर्जी को गेन कर लेगा, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये किसकी डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यूनिट ऑफ पावर अगर पूछेगा तो वाट होता है। वाट का जो फॉर्मूला होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। ये किसका फॉर्मूला है, 1 वाट का फॉर्मूला है, ठीक है। 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। पावर ऑफ 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज 1 सेकेंड। पावर 1 वॉट क्या होता है, व्हेन 1 जूल, 1 जूल काम करना है 1 सेकेंड में, वो कहा जाता है 1 वॉट। एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन या फिर टोटल एनर्जी यूज्ड बाय टोटल टाइम टेकन, उसे कहा जाता है एवरेज पावर। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, अब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की यहाँ पे बात करेगा। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल अस दैट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय इट्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो सब किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हैंस द वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, और इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम की जाती है। बिगर यूनिट अगर पावर की पूछेगा तो बिगेस्ट यूनिट पावर की होती है किलो वॉट। 1 किलो वाट में 1000 वॉट होते हैं, यानी कि इसे 1000 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, वॉट इज इट्स पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि हमें इसमें वर्क बताया गया 20 जूल, क्योंकि वर्क की यहाँ पर ऐसा यूनिट जूल होती है, तो यानी कि हमने कर दिया 20 जूल। टाइम बता रखा है 5 सेकेंड, 5 को 20 से काटेंगे 4 जूल पर सेकेंड, या फिर 4 वॉट भी लिख सकते हैं, 4 वॉट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा पावर निकल गया। अब कमर्शियल यूनिट एनर्जी की पूछेगा तो क्या बताना है, जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज इट्स वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो अब लार्ज, इसकी बिगर यूनिट क्या होगी, इसकी जो बिगर यूनिट होगी एनर्जी की होगी किलो वाट आर, यानी के डब्ल्यू एच। ये किसकी कमर्शियल यूनिट है, ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। और वही अगर हमसे पावर की कमर्शियल यूनिट पूछ लेगा तो पावर की हमें कमर्शियल यूनिट बतानी है केवल के डब्ल्यू, क्या बतानी है, के डब्ल्यू पावर की, ठीक है। 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed when electrical appliance having the power rating 1 kilowatt hour is used for 1 hour। मतलब 1 घंटे में कितने किलोवाट आवर एनर्जी पावर को कंज्यूम करा गया है उसे ही कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं 1 किलोवाट में। 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed at the rate of 1 kilowatt for 1 hour। 1 किलोवाट आवर, इसमें बताया गया कि 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। जिसकी वजह से अगर
हम 1000 का मल्टीप्लाई 3600 से करेंगे जो 36 लाख जूल आ जाएगा। यानी कि इसे करेंगे तो पॉइंट में तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर में। A bulb of a 60 watt is used for 6 hours। एक बल्ब है 60 वाट का, वो 6 घंटे चलाया जाता है डेली। हाउ मैनी यूनिट ऑफ kWh फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम। तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। पावर का फॉर्म, पावर देखो कितनी दे रखी है उसमें 60 वाट। पहले तो 60 वाट को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.06 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, टाइम दे रखा है यहाँ पर 6 घंटे। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इंटू टी। क्या होता है, P इंटू टी। तो पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें 0.06। टाइम कितना दे रखा है 6 घंटे। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 किलो वाट आवर, यानी कि 0.36 यूनिट। ठीक है, ये हमारा लास्ट में निकल के आएगा आंसर। तो ये जो हमारा चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।